जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसामा हफीज़ है। आज हम जो है सस्पेंशन के 4 से 5 लेक्चर कवर करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप जो है वायलेशंस को ख़त्म कर सकते हो, ठीक है? ये हमारा लास्ट वीक है कोर्स का, इसमें हम सस्पेंशन का कोर्स हमारा आज एंड हो जाएगा और नेक्स्ट जो 2 डेज़ हैं, वो हम देखेंगे कि एज़ अ वीए आप अपना सेटअप कैसे बना सकते हो, किस तरह से आप मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूँगा कि आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हो एज़ अ वीए और एज़ अ इन्वेस्टर नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में, ठीक है? अच्छा, आज के लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो सबसे पहले है प्लान ऑफ एक्शन किस तरह से आपने लिखना है, ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी क्या होती है? आप अमेज़न के ऊपर आपको पता है कि ड्रॉप शिपिंग आप नहीं कर सकते। अमेज़न आपको अलाउ नहीं करता कि आप अमेज़न ड्रॉप शिपिंग करो या आप जो है किसी भी ऐसे सेलर से पकड़ो जो कि जिसको अमेज़न अलाउ नहीं करता है, इनऑथेंटिक प्रोडक्ट सेल करता है, ठीक है? या कि आप किसी और पैकेजिंग में भेजते हो, कस्टमर ने भेज दिया कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया अमेज़न के ऊपर और आपने उसे वॉलमार्ट से लेके भेज दिया या सैम्स क्लब से लेके भेज दिया, तो अमेज़न इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। अमेज़न कहता है कि पैकेजिंग मेरी ही जाए। कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया तो पैकेजिंग हमेशा मेरी जाए। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हम इस तरह के रिटेलर्स फाइंड करते हैं या इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करते हैं जो कि डब्बे में डब्बा अमेज़न का हो और उसमें जो पैकेज है, वो कोई भी आप डाल के भिजवा दो, जिसका ऑर्डर आया हो, वही वाला होना चाहिए, ठीक है? मेन जो है इश्यू पैकेजिंग का आता है, तो आप क्या करते हो वॉलमार्ट से करनी हो या किसी और रिटेलर से आप अगर माल उठवा रहे हो या अमेज़न टू अमेज़न कर रहे हो, तो आपको बेहतरीन हल क्या है कि आपको ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी की वायलेशन अगर ना पड़े, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको प्रेप सेंटर में या अपने वेयर हाउस में आपके पास जो पैकेजिंग है अपनी अवेलेबल हो जिसके ऊपर अमेज़न लिखा हो, ठीक है? जिससे कस्टमर भी हैप्पी हो, तो इस तरह से आप जो है ड्रॉप शिपिंग करके आप बच सकते हो। मेन इश्यू जो आता है पैकेजिंग का आता है, ठीक है? तो अमेज़न अलाउ करता है आपको कि किसी थर्ड पार्टी से लो, किसी थर्ड पार्टी से मतलब किसी सप्लायर से माल उठवाओ, डिस्ट्रीब्यूटर से माल उठवाओ आप। तो जब आप कर रहे होते हो ड्रॉप शिपिंग तो किस तरह का इश्यू आता है आपको, तो अमेज़न आपका जो अकाउंट है वो क्यों सस्पेंड करता है? ये रूट कॉज़ यहाँ पे लिखी हुई है मैंने कि अमेज़न कह रहा है कि सेलर शिप्ड एन ऑर्डर इन द वॉलमार्ट पैकेजिंग डायरेक्टली टू द कस्टमर व्हेन द कस्टमर रिसीव्ड द ऑर्डर विद द वॉलमार्ट पैकेजिंग एंड विद प्राइस टैग व्हिच इज़ 15% लेस देन द व्हाट ही पेड टू अमेज़न, ठीक है? जब वो प्राइस देखेगा, प्राइस का टैग अगर 65 का उसने बाय किया है तो आप उसे 30 का लेके भेज दोगे, तो वो तो ज़ाहिर-सी बात है अमेज़न को शिकायत करेगा इस बात की। ही शॉप्ड एंड मैसेज द सेलर सेंट्रल that he received the wrong item with Walmart packaging. At this negligence, Amazon deactivated this account in accordance with ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन। इस तरह से आपका जो अकाउंट है वो ड्रॉप शिपिंग की यानी कि आप जब इनवॉइस भेज देते हो उसके ऊपर जो प्राइस है वो कम होती है लेकिन उसने महँगा बाय किया होता है तो भी आपको इस तरह के इश्यूज़ आ जाते हैं। ठीक है? तो उसके लिए जो है ये मैंने बनाया है, ये मेरा अपना लिखा हुआ है, ये कॉपीड नहीं है जिस जो कॉपी किया हुआ है उसके ऊपर मैंने कॉपीड लिखा हुआ है, ठीक है? अच्छा, तो आपने क्या करना है, आपने जिस तरह की भी वायलेशन आई है आपने उसके लिए ये वाला टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर लेना, थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस तरह से अमेज़न को मनाते हो, आप अपनी रूट कॉज़ को बताते हो यहाँ पे कि मेरी जो वजह क्या बनी है, फिर आप उसके बाद जो है यहाँ पे greater detail on the root cause of dropshipping policy, violation of the Amazon dropshipping policy, we purchase products from the suppliers and sometimes टू द ऑनलाइन रिटेलर्स। अब यहाँ पे मैं अमेज़न को कहानी सुनाऊँगा कि मेरे पास जो प्रोडक्ट था वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था या वो सप्लायर के पास अवेलेबल नहीं था या वो मिस्टेकनली जो है हमारी जो स्टाफ है उससे वो मिसप्लेस हो गया था, ठीक है? यहाँ पे मैं कोई ना कोई अमेज़न को कहानी सुनाने की ट्राई करूँगा कि वो मान जाए। अच्छा, in this particular case, we made an agreement with the supplier to ship some products directly to the customer, but the reseller is the third party seller as well. The seller failed to identify ourselves and the seller of the product shipped on all the packing slips and other information and पैकेजिंग और इनवॉइसेस। अब यहाँ पे मैं उसको बता रहा हूँ कि वजह क्या बनी कि इनवॉइसेस जो है वो सप्लायर की चली गई जहाँ से आप सस्ता माल उठाते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ का इश्यू ज़्यादा नहीं होता, इस चीज़ के ऊपर अमेज़न आपसे इनवॉइस माँगता है और आपका अकाउंट रिइंस्टेट कर देता है इस केस में, ठीक है? अगर आप करो वॉलमार्ट से तो वो काम थोड़ा-सा लंबा हो जाता है, लेकिन इसमें सारा कुछ मैंने लिखा हुआ है, जो आपको सूट करे वो आप रख लो, बाकी आप डिलीट कर सकते हो। For most of the parts, we fulfill the most of the orders in the house, which you can see in attachment.
शिपिंग लेबल एंड अदर्स। मैं यहाँ पे अमेज़न को बता रहा हूँ कि जो ट्रैकिंग है वो मेरी अपनी है, जो शिपिंग है, लेबल शेबल सारा कुछ मेरा अपना है, ठीक है? वो मे बी मिसप्लेस हो गया हो, इस तरह की कहानी सुनाने की इस पैराग्राफ में कोशिश कर रहा हूँ, रूट कॉज़ जो बनी, ठीक है? अच्छा, greater detail on the root cause, A to Z claims, negative feedback and service chargebacks that impacted your defect rate। अच्छा, जब आपका डिफेक्ट रेट जो है इस केस में ओडीआर की वजह से भी हो सकता है, तो उसके लिए ये भी बेस्ट होगा, ठीक है? ये अगर आप डालना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको निकाल सकते हो, इस पॉइंट को, ठीक है? आगे और भी टेम्पलेट्स हैं, वो भी हम डिटेल में देखेंगे। द एक्शंस यू हैव टेकन टू रिजॉल्व द इशू, ये है Amazon dropshipping policy effective immediately we have removed from Amazon all inventory for the products which are not shipped directly to our facility or Amazon fulfillment prime, as we were fulfilling most of the orders in our warehouse and we will continue। अब मैं यहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स जो है ना वो उसे बता रहा हूँ, करेक्टिव मेजर्स भी आ जाते हैं इसमें और प्रिवेंटिव मेजर्स भी आ जाते हैं, ठीक है? कि मैं किस तरह से अपनी जो सर्विसेज है उनको बेहतर बना सकता हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे अमेज़न को कहूँगा कि मैं जो है नेक्स्ट टाइम केयर करूँगा, नेक्स्ट टाइम केयर करूँगा और नेक्स्ट टाइम जो पैकेजिंग है अच्छी तरह से चेक करूँगा। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको कुछ प्लान ऑफ एक्शंस दिखाए, उसमें क्या-क्या था उसको रीड करने के बाद यहाँ पर भी आप वही वाली चीज़ें देख सकते हो, लेकिन थोड़ी डिटेल में है वहाँ पे और यहाँ पे थोड़ी शॉर्टकट है। ऑल ऑर्डर्स विद द नेगेटिव फीडबैक ए टू ज़ेड क्लेम्स आर इनवैलिड ट्रैकिंग नंबर्स आर फुली रिफंडेड। ठीक है, वही बात आ गई कि जो कस्टमर है अगर उसने ए टू जी क्लेम या नेगेटिव फीडबैक की वजह से आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हुआ है, वो भी ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी में अगर आ जाता है तो आप इस पैराग्राफ को भी रख सकते हो, ठीक है? वैसे जो ऊपर वाला मैंने आपको बताया वो भी बेस्ट है। अच्छा, उसके अलावा नीचे चलते हैं, 1 मिनट मैं आपको एक और दिखाता हूँ। अब ये देखो, ये वाला जो है ये भी बेस्ट है अगर आप वॉलमार्ट से कर रहे हो, ठीक है? ये मैंने अपने दोस्त का कॉपी किया है। अच्छा, मेरे पास अपने पड़े हैं, लेकिन इस तरह की जो ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशंस के जो होते हैं ना, क्या कहते हैं अपना पीओए, ये मैं कभी भी आपने कॉपी नहीं करने। ये पहले से मेरे पास पड़ा हुआ था, लेकिन इसमें इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी तो मैंने ये आपसे शेयर कर दी है। पहले वाला भी ठीक है और ये वाला भी ठीक है। आप दोनों को रीड कर लेना और दोनों को रीड करते हुए कांसेप्ट लेके आपने इसमें एडिशन करके आपने अमेज़न को सबमिट करा देना और आपका अकाउंट ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी की वजह से सस्पेंड अगर हुआ है तो ओपन हो जाएगा। इसमें इतना पंगा नहीं होता कि अमेज़न आपसे इनवॉइसेस माँगता है और लंबी-चौड़ी जो कहानी होती है वो आपसे पूछते हैं, इसमें वो सीन नहीं होता। इसमें सिंपल सी बात है, रूट कॉज़ क्या बनी, वॉलमार्ट की पैकेजिंग में चला गया था, ठीक है? वी डिड नॉट रिमूव द पैकेजिंग एंड सेंड इट टू द कस्टमर, ठीक है? ये वजह बनी। दिस इज़ क्लियरली uh, for the Amazon dropshipping policy and staff did not know that we should use the packaging unmarked and the without logo, ठीक है? अब मैं अपने स्टाफ की गलती यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आगे ग्रेटर डिटेल्स हैं, रूट कॉज, जो कि रूट कॉज ऑफ द डीएक्टिवेशन इज ड्यू टू ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी, सम कस्टमर रिसीव द ऑर्डर इन द वॉलमार्ट पैकेजिंग। ये ऑर्डर नंबर आ गया नीचे कस्टमर का। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो है कस्टमर ने कंप्लेन किया और ये वाला ऑर्डर हमारी वेयर हाउस से चला गया वॉलमार्ट की पैकेजिंग में। एज यू कैन चेक वी हैव फुलफिल्ड 7 ऑर्डर्स टिल नाउ एंड नो। अब यहाँ पे आप कुछ लिख दो कि मैंने कितने ऑर्डर इस वीक में, या आप यहाँ पे एक मैं आपको बात बताता हूँ, आप यहाँ पे लिख दो कि यहाँ पे डेट जो है ना वो आप मेंशन कर दो कि आज मिसाल के तौर पे अगर आज 11 तारीख है तो वो आप मेंशन करके आगे ऑर्डर्स लिख दो, ठीक है? कि ये या तो जिस डेट को आपको ये इश्यू आया है, ठीक है, वो वाली डेट देख दो और उस डेट को देख लो कि कितने ऑर्डर्स हैं आपके शिप हुए हैं, ठीक है? एंड नो अदर कस्टमर हैव दिस टाइप ऑफ कंप्लेंट, ठीक है? यहाँ पे ये बात भी ऐड कर दी मैंने। एज वी हैव स्टार्टेड एंड स्टार्टिंग अप द वेयरहाउस एटीसी, सो मिस्टेक हैपेंड बाय सेंडिंग द पैकेज इन वॉलमार्ट पैकेजिंग, ठीक है? ये रूट कॉज आ गई। उसके बाद इसके प्रिवेंटिव मेजर्स ये हैं, ठीक है? कि मैं अपने स्टाफ को ट्रेन कर रहा हूँ और नेक्स्ट टाइम इस तरह का कोई इश्यू नहीं होगा। आई हैव डिस्ट्रॉयड ऑल द वॉलमार्ट पैकेजिंग। अब यहाँ पे ये कहानी चेक करो, आई हैव डिस्ट्रॉय ऑल द वॉलमार्ट और अदर रिटेलर पैकेजिंग फ्रॉम द वेयर हाउस, ठीक है? अच्छा, उसके बाद वी हैव रीड द ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी एंड इन्फॉर्म द एम्प्लॉयज टू कंप्लाई विद द अमेज़न ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी एज। अब यहाँ पे 3-4 जो पॉइंट्स है ना उनको आप ऐड करके मजीद बेहतर बना सकते हो इसको, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो है आई हैव चेक्ड द वेयर हाउस एंड डिस्ट्रॉय ऑल द पैकेजिंग। ये वही बात आ गई जो पहले मैंने ऊपर की। अच्छा,
ये असल में कॉपी किया है मैंने, तो इसकी जो मिस्टेक्स हैं वो आप खुद ही देख लेना। इसको आपने खुद सेट करना है, ठीक है? आई हैव हायर्ड वन न्यू पर्सन हू विल जॉइन द ड्यूटी फ्रॉम थर्सडे। ये वही बात जो लास्ट टाइम जो मैंने आपको पीओए दिखाया था उसमें भी ये बात लिखी हुई थी। मतलब कि कोई अच्छी-अच्छी बातें करनी है आपने। ही विल बी रिस्पांसिबल फॉर आउटबाउंड शिपमेंट्स टू रीचेक द पैकेजिंग एंड पैकेजिंग स्लिप्स बिफोर हैंडलिंग। और मैंने ये सारे के सारे जो है ना पीओए ये गूगल ड्राइव में अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, ये इस तरह के जो वॉलमार्ट इस तरह के आजकल ड्रॉप शिपिंग जो लोग कर रहे हैं ना, उनको इस तरह के बहुत सारे इश्यूज आते हैं। जो मेन मेन बातें हैं वो मैंने इसमें लिख दी हैं ऑलरेडी। आप इनको रीड करके अपना एक अच्छा सा बना के सबमिट करवा सकते हो, ठीक है? ये हर बंदे के पास इस तरह के जो ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी के जो टेम्पलेट है वो पड़े होते हैं। इसको लिखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये मैं अपने इसलिए नहीं प्रोवाइड कर रहा क्योंकि वो मैंने नेक्स्ट टाइम जो है मुझे बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है उनकी, और मैंने ऑलरेडी मेहनत करके रखे हुए हैं। जो मेन-मेन बातें हैं और जो कॉमन बातें हैं, वो मैंने सारी इस वाले में ऑलरेडी पुट कर दी हैं। तो आप इसको लिख के बेहतर से बेहतर बना के सबमिट करवा दोगे, और मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह से इतना ट्रेन कर दिया है कि आप किसी भी तरह की ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन हो, ठीक है? आप उसको ओपन करवा सकते हो ईज़िली, ठीक है? बाकी ये डिपेंड करता है, मैंने आपको थोड़ा-सा काम दिया था कि मुझे जो है आप सबमिट करवाओ। मैंने आपको 2 दिन भी दिए, लेकिन आप में से किसी बंदे ने भी जो है पीओए सबमिट नहीं करवाया। तो आप कोशिश करो, अभी भी 2-3 दिन है, आप पीओए लिखो, जितने भी पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर, फिर आप मुझे चेक करवाओ, फिर मैं आपको बताऊँगा इसमें मज़ीद क्या है ऐड करना है। यकीन करो, ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी हो या कोई भी हो, वायलेशन किसी भी तरह की हो, लोग 600-600 $800-800 डॉलर चार्ज करते हैं एक बार अकाउंट ओपन करवाने का। ये गुर अगर आप सीख लेते हो, तो दुआएँ दोगे आप, ठीक है? मैंने इतना डिटेल में ये कोर्स में लिखा नहीं था जितना डिटेल से मैं कवर करवा रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपका और दूसरे लोगों का भला हो, ठीक है? आई हैव ऑर्डर्ड द न्यू पैकेजिंग दैट इज मार्क्ड विदाउट लोगो एटीसी, ठीक है? दिस ब्लैंक पैकेजिंग विल बी अवेलेबल इन द एक्सेस एट द वेयर हाउस, ठीक है? सो ऑलवेज न्यू पैकेजिंग विल बी यूज फॉर एनी ऑर्डर्स, ठीक है? अब काफी लोग क्या करते हैं, ईबे की पैकेजिंग जो है वो भी भिजवा देते हैं, काफी लोग क्या करते हैं सैम्स क्लब की भी भिजवा देते हैं, लेकिन इशू नहीं आता। उन लोगों को मेरा एक जवाब है कि आपको किसी भी टाइम अमेज़न ट्रैक कर सकता है। किसी भी टाइम अमेज़न के किसी पर्सन ने अगर ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो भाई आपका अकाउंट सस्पेंशन में जा सकता है। एक बार ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी से निकलेगा, दूसरी बार नहीं निकाल सकते आप, ठीक है? सेम वायलेशन के ऊपर, ठीक है? तो इसी वजह से काफ़ी सारे लोगों का जो बैलेंस है अमेज़न के अकाउंट में फँस जाता है। फिर 90 दिन बाद अगर उनकी किस्मत में लिखा हो तो मिल जाता है, अदरवाइज़ वो क्या करते हैं, अमेज़न को कॉल करते हैं, अमेज़न कॉल भी नहीं एक्सेप्ट करता, ठीक है? अकाउंट हमेशा के लिए बैन कर देता है। फिर आप क्या करते हो, ऑफ़िस में जाते हो, उनकी मिन्नत समाजत करते हो। काफ़ी लोग जो हैं जिनका ज़्यादा बैलेंस पड़ा हो, वो उनसे गुस्से में भी बात करने लग जाते हैं, लेकिन उनको बैलेंस वापस मिल जाता है, लेकिन अकाउंट वापस नहीं मिलता, ठीक है? क्योंकि आपने 2-3 बार जो है वायलेशन की होती है और आपको अपनी मिस्टेक आप पहले भी मान चुके होते हो पीओए में, ठीक है? उसके बाद कोई चांस नहीं होता कि आप उनके साथ लड़ाई में या बदमाशी में बात करो, तो अमेज़न इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। इस तरह के केसेज़ होते हैं, काफ़ी सारे लोग जो मेरे साथ ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, 2 बार सस्पेंड हो जाए तो दूसरी बार वो क्या करते हैं, अमेज़न के ऑफ़िस में पहुँच जाते हैं कि हमारा अकाउंट बैन हो गया है। कॉल के ऊपर भी लड़ाई करने लग जाते हैं, जो कि नुमाइंदा उनसे बात कर रहा होता है, ठीक है? अगर आप उनसे प्यार से डील करते हो, क्योंकि पहले तो आप अपनी मिस्टेक मान चुके हो पीओए लिखने के बाद, ठीक है? तो वो आपके सामने जो है एक टेम्पलेट रख देते हैं, कहते हैं कि ये देखो आपने ड्रॉप शिपिंग किया और आप अपनी गलती यहाँ पे मान रहे हो। अगर आप दोबारा गुस्से में बात करते हो तो आपका अकाउंट नहीं खुलेगा और आपके पैसे भी होल्ड पे हो जाएँगे, ठीक है? तो ये मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह के केसेज़ आते हैं, तो आपने हमेशा सब्र से काम लेना है। अच्छा, ये हो गया पॉइंट यहाँ पे, बाकी जो है आप देख लेना। अभी हम चलते हैं अपने दूसरे लेक्चर की तरफ। एक तो ये है, एक अमेज़न टू अमेज़न वाला पहले मैंने आपको दिखाया, सॉरी, पहले हमने देखा कि जो है वॉलमार्ट से अगर आप कर रहे हो या सैम्स क्लब से कर रहे हो, उसके लिए सेम यही वाला आप यूज़ कर सकते हो टेम्पलेट, ठीक है? अच्छा, ये इस तरह के टेम्पलेट आपको कोई भी नहीं देगा। ये जो मैंने अभी आपको शो करवाया, जो कि मेरे अपने पर्सनल है, उनका भी कुछ डाटा इसमें मैंने पुट कर दिया है। अभी हम चलते हैं दूसरे लेक्चर की तरफ, वो भी हम कवर करते हैं।